लगातार कल से खंडवा ज़िले में भी बारिश हो रही है और नर्मदा वैली की बात करें तो ऊपरी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। पीछे जो डैम्स है हमारे तवा डैम, बरगी डैम, वहाँ से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसको देखते हुए आज हमारा जो इंदिरा सागर परियोजना है उसका इंदिरा सागर बांध से भी हमारा फ्लो बढ़ाया गया है। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में अमानगंज जिला पन्ना में आयोजित महिला सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम से देखिए सीधी तस्वीर। का कुल वो घर घर गोकुल, उस भाव के साथ विरासत से विकास जिनके नेतृत्व में समाहित है और लगातार जिन्होंने शासन स्तर पर हमारे तमाम त्योहारों को मनाने का निर्णय लिया। देवी अहिल्याबाई होलकर की जी के उस भाव लोक माता की जो आपके नेतृत्व में समाहित है, हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी एक अगर बात करें जनता के विकास के लिए, नवाचार, नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम जो उनके द्वारा संकल्पनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में उनके मार्गदर्शन में फलीभूत हो रही है। और देख सकते हैं
एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर ये समागम, युगल किशोर जी की पावन नगरी जो कि मिनी वृंदावन कहा जाता है हमारा पन्ना, और आज इस पन्ना की पावन वसुंधरा पे महिला सम्मेलन के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में नारी शक्ति को समर्पित इन बहनों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता किस तरीके से आए, जो शासन की नीतियों में मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए संकल्पित है। साथ में हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सभी हमारे विधायकगण, बड़ी ही आदर पूर्वक, साथ में हमारे रामकृष्ण कुसमारिया जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आगमन है। एक बार बहनों दोनों हाथ उठाकर अपने प्रिय भैया और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो नारी सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। और आज के इस पावन कार्यक्रम में माननीय, अब हमारी जो परंपरा है अतिथि स्वागत की, सर्वप्रथम मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी से कि आप आएं और हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। बड़ी ही गौरव के क्षण है पन्ना के सर्वांगीण विकास के लिए। आज मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी से जोरदार तालियां आप सबकी। दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक आदरणीय राजेश वर्मा जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक आदरणीय हम सबके बीच डॉक्टर राजेश वर्मा जी के बाद प्रहलाद लोधी जी से कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में मैं आग्रह करूंगा माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक पन्ना, आप भी तालियां आप सबकी सहभागी बने। बहुत ही गौरव के क्षण, बहुत ही ऐतिहासिक पल। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मीना राजे परमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मातृशक्ति से कि आप आएं और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मीना राजे परमार जी, साथ में श्रीमती मीना पांडे जी, अध्यक्ष नगर पालिका, आप भी आएं और जोरदार तालियां बजाकर आप सब हमारे कर्मठ और सुयोग्य लगातार जो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह माननीय स्थानीय विधायक जी से कि आप आएं और यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी सहभागी बने। मैं आग्रह करूंगा माननीय राजेश वर्मा जी से कि आप आएं और आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, वन राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिलाध्यक्ष जी ब्रजेंद्र मिश्रा जी से सादर आग्रह कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं। माननीय राम और कृष्ण कुसमारिया जी से आग्रह आदरणीय दद्दा से कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सादर आग्रह। और बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है विरासत से विकास। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का विधिवत स्वागत, जो कि गद्दा पगड़ी भेंट करके एक बार हमारे पन्ना की इस पावन धरती से, एक बार युगल किशोर जी की नगरी से जोरदार तालियां बजाएं। स्थानीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। पगड़ी और गद्दा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह, जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क, नदी जोड़ो परियोजना हो, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, जोरदार तालियां एक बार हमारे कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की नई गति। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, हमारी पहचान इस क्षेत्र की, इस मिट्टी की पगड़ी, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और गद्दा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुयोग तरीके से, आप सबको बता दें इन कलाओं में भी जो भगवान, जो हमारे जो माहिर हैं, एक बार जोरदार तालियां इस समय अगर बात करें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, बहुत ही इस गरिमामयी हम सब के इस कार्यक्रम में सभी लोग अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय विधायक पन्ना, आदरणीय हम सब के बीच आदरणीय विनीत शर्मा जी का आप स्वागत करें। बहुत ही सादर आग्रह माननीय विधायक पन्ना और माननीय विधायक गुन्नौर, अन्य अतिथि गणों का आप क्रमशः स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध है, और जिस तरीके से लगातार शासन की योजनाएं में लोक माता देवी अहिल्याबाई
होलकर जी की वो भाव आपके नेतृत्व में है। बहुत ही गौरव के क्षण, एक स्मृति चिन्ह हमारी मातृशक्ति की तरफ से करतल ध्वनि आप सबकी सहभागी बने, जोरदार तालियां। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो भाव है उसको गति दे रहे हैं। और अब जो लगातार हमारे संपूर्ण पन्ना की तरफ से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और अब स्वागत के क्रम को इस समय देख सकते हैं, युगल किशोर जी की तस्वीर एक बार बोलेंगे, युगल किशोर महाराज की, बाके बिहारी लाल की, महाकाल महाराज की। बहुत ही सुंदर क्षण। और अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को हम, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही आत्मीय तौर पे एक एक मातृशक्ति से, लाडली बहनों से मिलने आए हैं, उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण किस तरीके से हो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज देख सकते हैं इस पावन कार्यक्रम में जो विरासत से विकास, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी, जो लगातार बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। और अब बिना किसी देरी के आज 106 करोड़ की विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। उससे पहले मैं माननीय सांसद जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पावन धरती पे एक स्मृति चिन्ह, माननीय सांसद आदरणीय बी.डी. शर्मा जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आत्मवत एक स्मृति चिन्ह, जो कि भगवान, अगर बात करें युगल किशोर जी की तस्वीर भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया था, और इस भाव के साथ हम उन्हें लगातार एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे लगातार मध्य प्रदेश को विकास को गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में इस पन्ना को 106 करोड़ की बड़ी लागत से आज 25 कार्यों की सौगात मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से आप आएं और पन्ना के सर्वांगीण समृद्ध विकास के लिए आज 106 करोड़ के विभिन्न 25 कार्यों की अपने शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से सौगात दें। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 106 करोड़, जोरदार तालियां। संपूर्ण पन्ना, गुन्नौर, शाहगढ़, अजयगढ़, पवई सभी क्षेत्रों में लोक निर्माण, जनपद पंचायत, अजयगढ़, देवेंद्र, सभी संपूर्ण पन्ना में विकास की एक अनुभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत भवन हो, सभी लोक निर्माण विभाग के ऐसे 25 कार्य, जोरदार तालियां बजाएं। 106 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। और अब हम बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम सादर आग्रह माननीय विधायक पन्ना आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय विधायक पन्ना से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की, बोलो जुगल किशोर भगवान की। आज निश्चित रूप से बड़े गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, खासकर मैं ये देख पा रहा हूं कि उनके व्यक्तित्व में खासकर दो चीजें बहुत अच्छे से समाहित है। एक तो उनकी सरलता और दूसरी उनकी तत्परता। मैं ये मानता हूं कि उनकी सरलता, सहजता ही आज इस ऊंचाइयों पे उनको लेके गई है। और मैं ये मानता हूं किसी भी व्यक्तित्व को यदि बड़ा बनना है तो ये सरलता, सहजता उनसे सीखना भी चाहिए। आज मैं ये देखता हूं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जिस तरीके से वो मिलते हैं उसी तरीके से आम लोगों से भी वो मिलते हैं। ये उनकी सरलता है। और मैं ये मानता हूं कि आज ये सरलता, सहजता के साथ सबसे बड़ी पहचान यदि उनकी है, जो
उनके चेहरे की मुस्कान है जो उनकी पहचान बनाती है, जो हरदम वो मुस्कुराते रहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये निश्चित रूप से उनका एक जीवन शैली है जो मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूं। दूसरी बात, जो तत्परता की बात मैंने कही है, उनके कई ऐसे निर्णय, जमीनी निर्णय हुए हैं, चाहे वो आपके कैबिनेट के स्तर के हों या उनकी घोषणाएं हों, जिसका वो सदैव मॉनिटरिंग करके और उसको त्वरित निराकरण करके उनको निचले स्तर पे कैसे क्रियान्वित हो, इसका काम करते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि जिस 2 साल में जिस तेजी से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, आपने पहले इंडस्ट्रियल मीट देखी होंगी तो बड़े एक सेंट्रल लेवल पे देखी होंगी, लेकिन अब उन्होंने बड़े रीजनल लेवल पे, संभागीय लेवल पे कर दिए। अभी तो उन्होंने एक माइनिंग कॉन्क्लेव आपकी कटनी में उन्होंने आयोजित की, और इससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ बढ़ रही है मध्य प्रदेश की, उसको उन्होंने जो बाहर जाके लोगों को इनवाइट किया अपने मध्य प्रदेश के लिए, उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए जमीन दी। आज उससे एक हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लोगों का रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। और मैं सबसे बड़ा आभारी तो इस बात को लेके हैं कि अभी आपने कुछ दिन पहले जबलपुर में माननीय नड्डा जी के हाथों एक पन्ना जिले को मेडिकल, एक छोटे से जिले को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काम आपने इस जिले के लिए किया। एक बार जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत उनका करना चाहिए। आज मेडिकल कॉलेज भर नहीं, पन्ना नेशनल पार्क के लिए भी चिन्हित है, और इसलिए अभी आज माननीय गडकरी जी के माध्यम से उन्होंने, चाहे वो पन्ना हो, पेंच हो, बांधवगढ़ हो, कान्हा हो, एक टाइगर टेरिटोरियल आपने एक कॉरिडोर बनाने का काम किया है, जिसमें 5500 करोड़ रुपया आपने गडकरी जी से अपने क्षेत्र को दिलाने का काम किया है। एक बड़ा कॉरिडोर जो बनने वाला है, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, और मैं ये मानता हूं कि संचालित करने वाला भी टाइगर से कम नहीं है, वो भी टाइगर के रूप में है। इसलिए आज टाइगर स्टेट का पहचान हमारे मध्य प्रदेश की बनी है। मैं ये मानता हूं कि आज एक सबसे बड़ी जो जरूरत इस बात की है कि आज हमारे यहां पे आपने 2017 में एक नेशनल हाईवे हमारा जो कालिंजर से जबलपुर के लिए जा रहा है, और इसलिए वो जबलपुर के लिए जो हमारा दमोह से जबलपुर है वो तो निर्मित हो रहा है, लेकिन आपने राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन करने के लिए राजपत्र में आपने 2017 में मध्य प्रदेश से उसको चिन्हित कर दिया था, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। अब वो आज राष्ट्रीय स्तर पर लंबित है, और मैं मानता हूं यदि ये आपका नेशनल हाईवे बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश से लेके आपके लखनऊ, कानपुर, आपके इलाहाबाद से जोड़ के और इधर आपके जबलपुर, भोपाल तक जोड़ देगा। और इसलिए मैं मानता हूं ये बड़ा काम यदि इस क्षेत्र का होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मुझे तो बोलना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुझे बुलाया गया। लेकिन मैं आज हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूँ कि, और मैं ये भी आपसे आग्रह करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज तो आपने दिया, लेकिन उसकी भूमि पूजन की तिथि भी आप जल्दी दें, जिससे कि यहाँ के लोगों को आज उसको एक बड़ा मेडिकल की सौगात यहाँ पर मिल सके। क्योंकि आज इसमें हमारे माननीय सांसद जी जो निरंतर लगातार सक्रिय रहते हैं, आज उन्होंने कई चीजें लोकसभा के अंदर भी उठाई हैं, वो भी आज निरंतर यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा संबोधन उस समय पे नहीं कर पाया था, आज वो लगातार कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गुनौर के हमारे राजेश वर्मा जी, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम आयोजन हुआ है, बहुत से विकास के काम वो भी हमारे कर रहे हैं। हमारे साथी भाई हमारे आदरणीय प्रहलाद जी जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, वो भी सीएम साहब को अपने क्षेत्र में कई बार बुला भी चुके हैं, फिर से भी बुलाने की वो आशा रखते हैं, क्योंकि सबको ही चाहता है कि सीएम हमारे क्षेत्र में बार बार आए, और जब कोई बड़ा आदमी आता है तो कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है। और इसलिए आज उनका आना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे बाबा जी हमारे जो निरंतर इस क्षेत्र से हमारे सांसद रहे हैं, लगातार वो सक्रिय रहते हैं, इस उम्र में भी वो लगातार सब जगह घूमते फिरते हैं। ऐसे आदरणीय कुसमरिया जी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डब्बू मिश्रा जी, जो आज 2-3 दिन से लगातार इसी क्षेत्र में वो घूम रहे थे, आज संगठन को मजबूती करने में वो काम कर रहे हैं। हमारे सदानंद जी, आशुतोष मेहंदेले जी, हमारे बबलू पाठक जी, सभी यहाँ पर जो हमारे जो मंत्री हैं हमारे कैबिनेट के, जो मैं बगल में हमारे बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे अहरवार जी जो बहुत हमारे बगल के हैं,
जो हमारे बीच से दिलीप अहिरवार जी, जो हमारे चंदला विधानसभा और अजय हमारी पन्ना विधानसभा की सीमाएं लगी हुई हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में उनका लगातार भ्रमण चलता रहता है, आज वो भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजा के पूरे मंच के लोगों का स्वागत करें, सत्कार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी। और अब इस श्रृंखला में हमारे स्थानीय लोकप्रिय और यशस्वी विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। देखो, एक बार तो मुख्यमंत्री जी के लाने बजा दो, आप हमारे बिना कहें बजाओ। ज्वाला मैया की, किशोर जी भगवान की। आज के महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दीन दुखी गरीबों के दिलों में राज करने वाले, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में काम करके अपनी पहचान बनाई, ऐसे सम्मान यादव जी के लिए जोरदार सब एक बार ताली बजाएं। पीछे से ताली नहीं बजी, सब लोग जोरदार ताली बजाएं। हम सबके लोकप्रिय सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पन्ना से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सबके पूर्व सांसद, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया से बाबा जी कहते हैं, पड़ोसी विधानसभा से विधायक, सरकार में राज्य मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हमारे साथी आदरणीय दिलीप भैया, और साथ में पवई विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रहलाद जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जिनने बूथ बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, ऐसे आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सतानंद गौतम जी, रविराज यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी, सुशील त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक हमारे साथी आदरणीय फुंदर चौधरी जी, बबलू भाई साहब, पूर्व विधायक शिवदयाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय भाभी साहब, और देखो सब लोग मंच पे हैं। हमें आपने जो जिम्मेवारी सौंपी है वो भी देना है, इसलिए हम आप सबके मंचासीन सभी अतिथियों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन और साथ में हमारे सभी पत्रकार साथी, जिले के कलेक्टर, जिले के हमारे एसपी साहब, और साथ में इस कार्यक्रम को जो गति दे रहे हैं उनका पूरा अमला, माननीय मुख्यमंत्री जी का मां ज्वाला की पावन धरा पर अमानगंज में स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस पावन धरा पर आप पधारे। और आप पन्ना में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लाइव देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। चलिए आपको अब लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में अमानगंज जिला पन्ना में आयोजित महिला सम्मेलन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के ऊपर उस कठिन काल में जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है, यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी, क्या आनंद आता सुनकर के। क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है,
तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है 2 दिन के पहले, और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई, और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुरी से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित, और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरे को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी
झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम, वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा। माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए, नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई। और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती, दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करे, ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे, बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा मारा सौभाग्यशाली है। जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहां आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो, राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है। लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग, और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहाँ की बहनें लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है।
अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी, आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया अब आ तूने हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नव दुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे यहाँ आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना, इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहने लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1,500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1,500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3,000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बहन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी, अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आए, योजना ही खराब बता दी। ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने
1,00,000 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है। केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। जो आज को कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं, अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है, जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है। ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे। जो अपने को बैठने के लिए भी टाट पट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की राशि डली। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, उनके कपड़े भी मिलना चाहिए, किताब भी मिलना चाहिए। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो तो 75% से ऊपर वालों को लैपटॉप दे रहे हैं। और अभी 11 तारीख के दिन जो बच्चे स्कूल में टॉप आए उनको स्कूटी मिलेगी। स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी योजनाओं के लिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो लंबे समय तक मैं कह सकता हूं। सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं, कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के
अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए। जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा। आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हाँ या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पडरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये है गुन्नू, अगर आधा न कम कर दूं 100 एकड़ का, कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहां ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहां चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर इस हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र। हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? वहां पे वही तो ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5,000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय